तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गैस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है कल होने वाले स्मैकडाउन के शो के मैच कार्ड से, जिसके अकॉर्डिंग टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच में ब्लड लाइन, DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स कम्पीट करेंगे। AJ स्टाइल्स का रिटर्न होगा शो पर, मिचिन और चेल्सी ग्रीन का डम्पस्टर मैच भी देखने को मिलेगा और नेओमी और टिफनी स्ट्रैटन का मैच भी होने वाला है। और इसके अलावा पिछले हफ्ते कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच जो कुछ हुआ था उससे रिलेटेड स्टोरी लाइन भी चलेगी और अंद्रादे, कार्मेलो और LA नाइट भी शो पर होने वाले हैं। बट दुख की बात तो यह है कि रोमन रेंस शो के लिए एडवर्टाइज नहीं है। तो देखते हैं कि इस बार का स्मैकडाउन का शो कैसा जाता है। अगली अपडेट जुड़ी है बॉबी लैशली से। तो गैस बॉबी लैशली के WWE कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद से ही उनके AEW ज्वाइन करने के रूमर्स चल रहे थे, ये तो आपको पता ही होगा। और अब ये रूमर्स सच हो गए हैं, क्योंकि MVP के बाद शेल्टन बेंजामिन ने भी AEW में डेब्यू कर लिया है। और फाइटफुल सिलेक्ट ने ये रिपोर्ट शेयर कर दी है कि बॉबी लैशली, MVP और शेल्टन बेंजामिन ने कुछ वीक्स पहले साथ में ही AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले किसी भी शो पर बॉबी लैशली अपना AEW डेब्यू कर सकते हैं, जो कि बॉबी लैशली के करियर के लिए काफी सही डिसीजन रहेगा। बाकी आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लैशली का करियर AEW में किस तरह से आगे बढ़ता है। अगली अपडेट जुड़ी है CM पंक से, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सर्वाइवर सीरीज में अपने शॉकिंग रिटर्न के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने इस रिटर्न के बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ था उसके बारे में बताया है। जैसे कि AEW से फायर होने के बाद पंक ने यह मान लिया था कि उनका प्रो रेसलिंग करियर अब एंड हो चुका है, बट फिर निक खान का उनको कॉल आता है WWE में रिटर्न करने के लिए। और वॉर गेम्स स्टार्ट होने के जस्ट पहले CM पंक ट्रिपल H के ऑफिस में डिस्कशन के लिए आते हैं और एरिना में बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से उन्हें ट्रिपल H का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब उन्होंने अपनी पहली अपीयरेंस की थी तब तक उन्होंने WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था। और WWE के ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग CM पंक का रिटर्न रॉयल रंबल में होने वाला था, बट जब CM पंक को पता लगा कि 3 दिन बाद सर्वाइवर सीरीज शिकागो में होने वाली है, तो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न करने की रिक्वेस्ट की थी। और एकदम लास्ट मिनट पर इसे प्लान किया गया था, जिसकी वजह से बैक स्टेज काफी ज्यादा केओस भी मचा था। और CM पंक ने यह भी बताया कि जब वो बैक स्टेज आए थे तब बेली वो फर्स्ट सुपरस्टार थे जिन्होंने CM पंक को हक किया था और वेलकम किया था उनका WWE में। तो भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी CM पंक के शॉकिंग रिटर्न की, जो कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में रिवील की है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बिगी के रेसलमेनिया 41 के रिटर्न से। तो भाई अभी रॉ के शो पर हम लोगों को न्यू डे के स्प्लिट होने वाली स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है और हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ वीक्स में WWE जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को अलग भी कर देगी और इनके बीच फ्यूड भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन दोनों की फ्यूड से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग WWE कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का मैच रेसलमेनिया 41 में करा सकती है। और इस स्टोरी लाइन और मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए WWE बिगी को इसमें ऐड भी कर सकती है और हो सकता है कि बिगी, कोफी और जेवियर के रेसलमेनिया मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाए, जो कि डेफिनेटली एक कमाल का आइडिया होगा न्यू डे के स्प्लिट वाली फ्यूड के लिए। क्योंकि भले ही बिगी रेसलिंग ना कर सके, बट फिर भी अगर WWE उन्हें इस स्टोरी लाइन में किसी तरह ऐड करती है तो भी फैंस इस फ्यूड को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली WWE किस रॉ के शो में कोफी और जेवियर को अलग करके न्यू डे को स्प्लिट करती है। अगली अपडेट जुड़ी है शॉर्टजी से। तो गाइस शॉर्टजी भी नी इंजरी की वजह से काफी टाइम से WWE से बाहर हैं और वो अपनी रिकवरी की अपडेट्स इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं। तो इस बार भी उन्होंने एक क्लिप शेयर की है जिसमें देखकर लग रहा है कि शॉर्टजी ने अपने इन रिंग रिटर्न के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और हो सकता है कि वो जल्द ही रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर भी हो जाएं और वो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न भी कर लें। वैसे शॉर्टजी से रिलेटेड एक और अपडेट है जिसे PW इनसाइडर ने शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग WWE शॉर्टजी को नया गिमिक देने का प्लान कर रही है। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रिटर्न के बाद शॉर्टजी के कैरेक्टर में और क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है शॉन माइकल से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में CM पंक को NXT का सक्सेसर बनाने के बारे में बात की। तो गाइज आपको ये तो पता होगा कि ट्रिपल H के CCO बनने के बाद से शॉन माइकल्स NXT का कंटेंट चीफ बन गए हैं और वही NXT का पूरा काम संभालते हैं। तो एक इंटरव्यू में जब CM पंक को शॉन माइकल्स के बाद NXT का कंट्रोल देने के बारे में पूछा गया तो शॉन माइकल्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और कहा कि जब CM पंक अपना इन रिंग करियर खत्म कर ले और उनमें NXT पर न्यू सुपरस्टार को तैयार करने के लिए पैशन हो और वो इसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली CM पंक अगले हेड हो सकते हैं NXT के। और अच्छी बात तो ये भी है कि CM पंक खुद कई इंटरव्यूज में ये बोल चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद NXT के लिए काम करना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि CM पंक का रिटायरमेंट के बाद का प्लान अब सेट हो चुका है और वो अपने इन रिंग करियर को एंड करने के बाद NXT पर काम करते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रॉक, कोडी और रोमन की फ्यूड से।
तो गाइस कोडी रोड्स रिसेंटली पैट मैकेफी के शो में आए थे, जहां पर पैट मैकेफी ने द बिग गाय इज कमिंग दिस वीक करके टीज किया था और कोडी ने उसका आंसर ऐसे दिया था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। और वो वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और सभी फैंस का मानना ये है कि रॉक के रिटर्न को पैट मैकेफी ने टीज किया है और रॉक बैड ब्लड में रोमन कोडी और ब्लड लाइन वाले मैच में आने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर ऐसा सच में होगा तो रॉक कोडी रोड्स से ज्यादा रोमन रेंज से एंग्री होंगे क्योंकि वो कोडी के साथ टीम अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से रॉक और रोमन रेंज के बीच भी टेंशन बढ़ने वाली है और फिर हो सकता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन एक अलग लेवल पर ही चली जाए। और ये तो हम लोग जानते हैं कि कोडी और रॉक का मैच सेट है रेसलमेनिया के लिए, बट कोडी रोड्स ने पैट मैकेफी के इंटरव्यू में ये भी टीज किया है कि वो इस बार की रेसलमेनिया में कुछ बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। तो ये बड़ी चीज सिर्फ रॉक और कोडी का मैच तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैंस को पता है कि ये मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो फिर WWE इसे और बड़ा बनाने के लिए ये कर सकती है कि वो रोमन रेंज को रॉयल रंबल मैच जिता दे और उसके बाद रोमन रेंज कोडी रोड्स को चैलेंज करे रेसलमेनिया के लिए, जिसके बाद रॉक वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का ट्रिपल थ्रेट मैच हम लोगों को देखने को मिले रेसलमेनिया में, जो कि डेफिनेटली काफी बड़ा मैच होगा और ये काफी ज्यादा शॉकिंग भी होगा WWE फैंस के लिए, क्योंकि WWE ने ये रूमर फैला कर रखे हैं कि रोमन रेंज सोलो सिकोआ के साथ मैच करेंगे। बट अभी तो देखकर यही लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का एंड गेम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये स्टोरी लाइन आगे बोरिंग होने लगे। बाकी देखते हैं कि ट्रिपल एच ने क्या प्लान बनाया है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि ये तो हम लोगों को पता है कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया 40 के बाद से ही रेसलमेनिया 41 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि कुछ एपिक स्टोरी लाइन ही हम लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर रॉक बैड ब्लड में आ रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि आगे ब्लड लाइन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बैड ब्लड के लिए फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।